नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। अपर्णा यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यूं कहे तो राजनीति दरार तो है ही, लेकिन अब पारिवारिक दरार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम मामलों को लेकर के अपर्णा यादव एक तरफ तो दूसरी तरफ प्रतीक यादव होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतीक यादव लगातार इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए वो ये साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे बीच अब वो रिश्ता नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव की तरफ से ये खुलासा और ये बयान आया है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अपेक्षा जी जुड़ी हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। किस तरीके से देख रहे हैं ये कंट्रोवर्सी, एक नया जो है लॉजिक की तरह इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ लगातार कहा जा रहा है जो ये पारिवारिक मामला है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कुलदीप जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पर्सनल मैटर पर्सनल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनका पर्सनल मैटर है, बिल्कुल पर्सनल मैटर नहीं है। ये सब राजनीतिक दावपेच हैं जो करते आ रहे हैं और हमेशा होंगे। सारी चीज़ें इलेक्शन के पहले होती है, आपको पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। और दूसरी बात, अपर्णा यादव के साथ में जब अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की तभी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। तभी प्रतीक यादव को ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी कि हम अलग हो रहे हैं। आपकी घर की पार्टी है, आप घर की पार्टी छोड़ के जो एक पार्टी पीडीए की बात कर रही है, दलित पिछड़ा आदिवासी होने की बात कर रही है, दूसरी पार्टी वो है जो मनुवादी अब सोच लेके चल रही है, ठीक है, ब्राह्मणवादी सोच लेके चल रही है, जो नहीं चाहती महिलाएं तरक्की करें, जो नहीं चाहती दलित पिछड़े वगैरह तरक्की करें। उनके साथ में कितने सारी चीज़ें हो रही है आपको पता है लगातार। तो एक पार्टी की बहू, हाँ, तो वो बीजेपी ज्वाइन करती है और आप सोचिए क्या घर में इस चीज़ को लेके बहस नहीं होती होगी। लेकिन आप कह रहे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका कुछ भी जो है पर्सनल नहीं होता, वो पॉलिटिकल वाइज होता है। लेकिन लगातार जिन इन मामलों को लेकर के अपर्णा यादव तो साफ कर दिया हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अरे तो सब कुछ ठीक है तो फिर आपके हस्बैंड ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा घर बर्बाद करने आई है, ये सारी चीज़ें टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी तरफ से ठीक है, अरे आप एक परिवार के हो ना, घर बैठ के सुलझा सकते हो ना। जब आपको पता है कि 10 लोगों की नज़रें हैं, आप लोगों के ऊपर कोई बात आएगी तो पब्लिक में क्या चीज़ें जाएंगी। आपको पता है ये बीजेपी हर चीज़ करती है, हर चीज़ अपनाती है। सारे इस कंट्रोवर्सी के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिल्कुल, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी क्या नहीं कर सकती? वो इस नीचता तक गिर सकती है कि वो महिला के घर बर्बाद कर देगी, और जो वो कर रही है। अब एक चीज़ बताइए, जब उनको लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि इनके बीच में मतभेद हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे कि जो इंसान, जो पार्टी अपने परिवार में अपनी बहू को नहीं संभाल सकती, उसको, अपने बहू को अलग कर रहे हैं, जो उसको ये नहीं कर सकते, वो पार्टी, वो क्या स्टेट क्या संभालेगी हमारा? लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फ़ायदा इसमें किसको होगा? इन मामलों को लेकर के आप नहीं चाहते हैं जो शिवपाल यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल जी हैं, ये तमाम लोग बैठ करके मध्यस्थता निकाला जाए कुछ? बिल्कुल होना चाहिए ना। मैंने आपको सबसे पहले बोला, ये सब तो तीसरे हैं, पहले आप मियाँ बीवी तो बैठो। आप बैठोगे नहीं, आप लोगों को कुछ होगा नहीं। और एक तो प्रतीक यादव पॉलिटिक्स में है नहीं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ अपनी अलग है और उनकी बीवी पॉलिटिकल है, ठीक है, उल्टा बीजेपी से है, तो उनको बहुत प्रभार दिया गया है, थोड़े बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए गए संभालने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी यूज़ नहीं करेगी उनको? आपको क्या लगता है? हो सकता है घर की जो पार्टी वाली बातें हैं वो हो सकता है बताती होंगी वहाँ बीजेपी को जाके कि अंदर क्या बातें हो रही है, क्या नहीं, कि परिवार में तो है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो और एक तरफ अगर आपके पति ये चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे डिप्रेस करके रखा है, और ये ट्विटर क्यों खेल रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। एक परिवार में रहने के बाद में, एक छत के नीचे रहने के बाद में आप लोगों को सोशल मीडिया क्यों खेलना है? लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी का हाथ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है, वो तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। वो तो कहते हैं मतलब हर एक महिला जो है वो देश की आन बान शान है। अब महिलाओं की बात करते तो महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को रोकते ना सर। ये तो इनके सदस्य की बात है, तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है? डील करेगी लड़की, डील करेगी, घर टूटेगा लड़की का टूटेगा, तुमको क्या है? तुमको कुछ नहीं ना, तुमको तो फायदा लेना है बस, और क्या है? कुछ नहीं है। और इनका ये सारी चीजें बोलना भी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना। इलेक्शन का टाइम नहीं होता तो ये सारी चीजें बोलते भी नहीं, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बीजेपी को और योगी जी को ये चीज जरूर पता है कि पार्टी के अंदर कोई कलेश होगा तो वोट हमारे तक आएंगे, वोट बटेंगे। कोई और पार्टी है आप बताइए? सपा ऐसी है ना। सपा ने क्या किया था मुझे बताइए? सपा अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे 30 से प्लस सीट्स आई हैं सपा की। इस चीज़ को लेके दिमाग में है ना बीजेपी के, कितनी सीट्स आ गए, हो सकता है आने वाले 27 के इलेक्शन में हम लोग हार जाए। लेकिन वही